आइए आइए। एक्सक्यूज मी मैडम। देखिए मैडम, हमारा नाम है पप्पू परेशान किस्मत से, और ये है हमारी बीवी टिक्की। ओहो, आलू की टिक्की या पनीर की टिक्की? ओ गोपी मिष्ठान भंडार, स्वीट हाउस, चाट की दुकान, ठेला, हैं? सखी सहेली, चटोरी, किट्टी पार्टी। सॉरी मम्मी जी। तू बोल। देखिए मैडम, ये हमारी बीवी टिक्की और ये हमारा पड़ोसी अशोक आशिक बाय नेचर। मैडम मैं बताता हूँ, मामला ये है मैडम कि हमने हमारे मकान में ऊपरी वाली जो मंजिल है उसे किराए पे दे दिया एक आदमी को। अब उस आदमी ने वहां पे आटा पीसने की चक्की शुरू कर दी। दिन रात चक्की पीसती रहती है, आटा बनते रहता है और टेम्पो भर भर के बोरियां जाती रहती है। मैडम हम परेशान हो गए, ना दिन में सो सकते हैं ना रात को सो सकते हैं। अब मैडम बात की सीरियसनेस को समझने की सीरियसली कोशिश कीजिए आप कि 24 घंटे चक्की चलती रहती है और हम लोग 24 घंटे धकड़ 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 हमारा घर हिलते रहते हैं और हम भी खुद भी हिलते रहते हैं। हम लोग सो नहीं पाते मैडम, और मजबूरन हमारी बीवी टिक्की को पड़ोसी के घर पे जाके सोना पड़ता है किस्मत से। वैसे इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरी रात सोई नहीं है। हाँ, इन्होंने सोने कहाँ दिया रात भर? क्या? अरे पप्पू भाई, आप गलत समझ रहे हैं बात को। ना तो तू ही समझा दे, इतना बूझदार हो रहा। अब मैडम बात ये है कि जब ये टिक्की हमारे यहाँ सोने आई तो हमने सोचा क्यों ना हम दोनों बेडरूम में चले जा इनके, तू गोद में बैठ ले, अडॉप्ट हो ले। तू उम्र से बढ़ के जो है बात कर रहा, ज्यादा अश्लीलता मचा रहा। सॉरी मैडम, तफ्तीश बस। कंटिन्यू। मैडम बात ये थी, जब ये हमारे यहाँ आई तो हमने सोचा क्यों ना कॉफी या चाय पी ली जाए। तो इन्होंने कहा कि ये चाय पियेंगी, तो तूने चाय बनाई कहाँ? अब इनको अदरक वाली चाय पसंद है और हम पूरी रात अदरक ढूंढते रहे किचन में, और रात गुजर गई मैडम बाय नेचर। टिक्की, तुम बिना अदरक की चाय नहीं पीती हो किस्मत से? केस के हो रहा है यहाँ? मामला क्या है? अदरक का मामला है, चाय की कंप्लेंट है, चक्की की कंप्लेंट हो रही, बीबी के जो है चक्कर की कंप्लेंट हो रही। के FIR लिखे हम यहाँ? मैडम मामला है जक्की की चक्की का। प्लीज प्लीज आप जक्की को बुलवाइए और वो चक्की बंद करवाइए। हाँ तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बुलवा सारे झक्के की चक्की जो भी हो रहा है उसने। देखिए मैडम, हमने घर लेते वक्त जो इनके साथ एग्रीमेंट किया था उसमें ये बात साफ साफ लिख दी थी कि हमारे घर वाले जो है वो फ्रेश खाने के शौकीन है, तो हम जो है वो रोज फ्रेश आटा पीसेंगे। हाँ, अरे लेकिन इतना सारा पीसोगे? देखिए भाई साहब, हमारी फैमिली में 18 मेंबर है जो 58 लोगों के बराबर खाना खाते हैं, तो आटा तो ज्यादा लगेगा। हम कोई धंधा तो कर नहीं रहे, अपने खाने के लिए आटा पीस रहे। हाँ अरे यार, तुम दिन रात क्यों आटा पीसते हो? अंकल, हर इंसान जो है वो दिन में 3 बार तो खाना खाएगा, तो भैया आटा तो ज्यादा लगेगा। कोई हम धंधा तो कर नहीं रहे। ये बात तो हम पहले इनसे कह चुके कि हमारे घर वाले जो फ्रेश खाने के शौकीन है। हाँ, क्या कह रहा है यो पप्पू? मैंने एग्रीमेंट कराया इसके संग। हाँ मैडम किया है, लेकिन हमने क्या सोचा कि ये कोई छोटी सी चक्की से अपने परिवार के लिए आटा पिसवाता होगा, लेकिन ये तो टेम्पो भर भर के आटा पिसवाते हैं। पूछिए मैडम, इसे पूछिए कि इतना सारा आटा बोरिया भर भर के वो कहाँ पे भेजता है। क्यों हम कोई कर्म धर्म का काम ना करें? हाँ, कोई दान पुण्य का काम ना करें? अरे मैडम, कई अनाथ आलयों में और मंदिरों में जो वो हम आटा पीस के आटा दान देते हैं। हाँ भैया ऐसा है पप्पू, तेने जो है एग्रीमेंट तो हमसे पूछ के करी ना है, तो ये एग्रीमेंट हो गई है तो पुलिस कुछ ना कर सके, कानून कुछ ना कर सके इसमें। मैडम देखिए, आप बात की माने कि मामले की सीरियसनेस को सीरियसली समझ नहीं रही हो। चल हट। मैडम ये चक्की की आवाज से ना कल भी परेशान होकर मेरी बीवी पड़ोसी के घर पे जाके सो गई थी। बोलो पर इन्होंने सोने कहाँ दिया? ओए माँ। क्या? अरे पप्पू जी, आप बात को समझे नहीं। क्या हो मैडम कि रात को ना अचानक ही अंताक्षरी खेलने का मन हो गया, तो हम दोनों एक साथ खेलने लगे अंताक्षरी पूरी रात, और रात गुजर गई बाय नेचर।
भाई ऐसा है, झक्की जी तू निकल यहाँ से, थैंक यू मैडम। और आशिक आवारा तू भी निकल, और मैडम टिक्की इनको हम छोड़ देंगे। क्या है कि ये पप्पू जी के स्कूटर पे आई नहीं है, ये हमारे स्कूटर पे आई हैं, हम छोड़ देंगे बाय नेचर हैं। ये क्या? मैडम आप मामले की सीरियसनेस को समझ नहीं रही हो। अच्छा मतलब हम ना समझ रहे सीरियसनेस, और तू कतई जो है ना सब समझदार हो रहा है, सर्वगुण संपन्न हो रहा तू। 1 लाख लगेंगे। क्या? हाँ यार सोच लो, अगर तुम्हें 1 लाख ज्यादा प्यारे हैं तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे पड़ोसी को प्यारी हो जाएगी। नहीं, हमें मंजूर है किस्मत से। गुड। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक्कन मिर्च नमक्खन आइडिया आ रहा है। जरा दीवार के पीछे तो आइए, सुनिए। तू हमारे बच्चों को ग्राइप वाटर पिलाएगा तू? ऑफ कोर्स। भैया ऐसा है पप्पू, थारा तो यो इलाज दिखे मरने की, तू जाना अपने घर की बिजली ने गुल कर दे। हाँ? ना रहेगी बिजली, ना चलेगी चक्की, और जब चक्की ना चलेगी तो आटा कहाँ से पिसेगा? और फिर जो है ना झक्की झक मार के कहीं और पिसवाएगा अपना आटा। ओके, क्या बात है मैडम, क्या बात है, व्हाट आइडिया मैडम। देखिए अभी हम अपने घर जाते हैं और अपने हाथों से बिजली काट देते हैं। धन्यवाद मैडम, किस्मत से, वाह। थैंक यू। नहीं, ये तो फिर आ गया पप्पू परेशान। लेकिन इसके साथ कौन है ये दोनों इंसान? ओके बाय। आइए मैडम। अबे मैडम से जो है ना घना प्रेम हो रहा है। मैडम नहीं, इन्हें कहां से धर लाया तू? ये हमें नहीं बल्कि हम इसे पकड़ के लाए हैं बिजली चोरी के इल्जाम में, जला के बुझा के। ओ ऐसा है ना, कौन हो रहा है पहले यो बोल ले, वरना ऐसा जलाऊंगी बुझा ना पाएगा कोई तारे को। मैडम हम बिजली बाबू हैं। ये है बिजली और हम हैं बाबू, बिजली विभाग चिरौठागंज। क्यों बिजली जला के बुझा के? हाँ बाबू, जला के बुझा के। अरे मैडम इन लोगों को छोड़िए, हमें पकड़िए। मतलब कि मैडम हम फिर से फंस गए किस्मत से। मैडम आपके कहने के अनुसार हमने हमारे हाथों से हमारे घर की बिजली की तारें काट दी, तो उस झक्की ने क्या किया मालूम है? हमारे मकान के सामने से जो बिजली का तार जा रहा था उसमें कटिया फंसा दी और बिजली ले लिए, और ये बिजली विभाग वालों ने हमें पकड़ लिया। हाँ, कटिया किसी ने भी डाली हो, लेकिन बिजली चोरी होके आ तो तुम्हारे घर में रही थी ना। क्यों बिजली जला के बुझा के? हाँ बाबू, जला के बुझा के। इलेक्ट्रिक कपिल, ऐसा है तुम निकलो, तुम्हारी कंप्लेंट दर्ज होगी। ओके चलो। अरे मैडम अब तो इस आदमी पर केस बनेगा। हाँ भाई, और सजा भी होगी। जो हुआ उससे इसका क्या है वास्ता? मैडम कोई तो होगा रास्ता। ओके बाय। भाई ऐसा है, रास्ता तो यो हो रहा है कि 25,000 ढीले कर दे, सारा यो केस हम रफा दफा कर देंगे, नो टेंशन। 25,000? ठीक है मैडम, 25,000 देके ये केस तो रफा दफा हो जाएगा, लेकिन हमारे असली केस का क्या? और हमें ना इस मोटे हवलदार का कोई भी घटिया आइडिया नहीं चाहिए अब। ओ एक्सक्यूज मी, वैसे भी वो आइडिया मेरा नहीं था, मैडम का था। अरे मैडम वो एटीएम मशीन हो रहे हैं हम कि पंच करा नंबर और आइडिया सप्लाई कर देंगे। कल को आइयो, सोच के रखेंगे कुछ। चल निकल। कल की बात करिए मैडम आप। अरे मैडम आप इस मामले के सीरियसनेस को सीरियसली नहीं समझ रही है। मैडम आज भी है ना हमारी वाइफ को पड़ोसी के घर पे सोने जाना पड़ रहा है, और हमें मैंने कई दिनों से हम भी ठीक ढंग से सोए नहीं है। ऐसा है ना, जो इतने दिनों की तकलीफ उठा रहा है एक दिन और झेल ले। बीवी ने सोने दे पड़ोसी के संग, वो तो ऐसी खुश नजर आ रही। और तू ऐसा घर के अंदर ना सो, तू आंगन में डाल ले खटिया, तारे गिन, गुड नाइट स्लीप। ओके? आंगन में? हाँ चलो ठीक है, किस्मत से। अरे
अरे, मैडम क्या कर रही हैं आप? बस मैडम बस। मैडम मैडम अबे ईद के हो गया, यो क्या हाल बना रखा तेने? होना क्या है मैडम, हमारी बीवी फिर से हमारे पड़ोसी के घर पे सोने के लिए चली गई। इन्होंने मुझे सोने कहाँ दिया? ओए माँ, क्या? अरे रात को लुका छुपी खेलने का मन हो गया और पूरी रात हैं गुजर गई बाय नेचर। ठीक है, ये तो सोने चली गई, लेकिन ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है? अब होना क्या था, मैडम के कहने के अनुसार हमने इसको पड़ोसी के घर पे सोने के लिए भेज दिया और हम आंगन में सो गए। उतने में वो झक्की के आदमी आए बोरिया लेके आटे की और हम पर डाल के चले गए। तो तुम चिल्लाए क्यों नहीं? और कैसे चिल्लाते यार, क्योंकि पहली बोरी हमारी मुंह पे डाल दी गई थी। और सुबह जब हमारी वाइफ आई ना तो उसने देखा कि आंगन में आटे की बोरियां ही पड़ी हुई है, तो वो जोरों जोर से चिल्लाने लगी। उतने में वो झक्की आया और अपने आदमी को लेके उन्होंने ये सब कुछ साफ सुफ करवा दिया और नीचे से हम निकले आटे से सने हुए। हमें देखकर है ना हमारी वाइफ समझी कि हम चोर है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर। और ये अशोक आशिकी भी समझा कि हम चोर है, तो इसलिए हमें डंडे से पीट दिया। अब मैडम आप ही कुछ कीजिए। गुलगुले जी मैडम। इधर आ। एक्सक्यूज मी। अब सुन तेने क्या करना है। ओए माँ, सॉरी यार, चाय पियोगी? नहीं अंकल। ला 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 ओ जेके सेठ, पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में आटा सप्लाई करने का काम तुझे किसने दिलाया? किसने दिलाया? मैंने। अरे 25 लाख रुपए का आटा सप्लाई करता है तू, किसकी वजह से? मेरी वजह से, मेरी वजह से। और आज तू मेरा ही कमीशन काटने की बात कर रहा है? अरे 20% से 1 पैसा कम नहीं लूंगा मैं नहीं दूंगा। अरे नहीं देगा तो जा, निकल यहां से। इस साल का 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मैं किसी और को दिला दूंगा। चल निकल निकल यहां से। अब पड़ा नहीं हूं। हेलो। अरे हाँ, मुझे पता है कि अगले 3 दिनों में मुझे 1000 आटे की बोरियां, मतलब 1 लाख किलो आटा भेजना है, लेकिन अब ये नहीं होगा। अरे मेरा आटा वाला भाग गया यार। अब मुझे पता है ये काम 25 लाख रुपयों का है, लेकिन नहीं हो पाएगा, बस नहीं हो पाएगा। एक्सक्यूज मी। अरे तुम देखिए सर, मैंने आपकी ये फोन में बात सुन ली है सर। मैं ना आपकी हेल्प कर सकता हूँ सर। ये जो आपकी 1000 आटे की बोरियां है ना, वो मैं आपको सप्लाई कर सकता हूँ। अरे लेकिन तुम तो आटा पर्सनल यूज के लिए पीसते हो ना, कोई धंधा थोड़ी ना करते हो। आपस की बात है, किसी से कहिएगा मत। ये मेरा तो दरअसल धंधा ही आटा सप्लाई करने का है, तभी तो दिन रात चक्की चलती रहती है। सर, अगर आप ये काम मुझे दिलवा देना तो दिन रात चक्की चला के मैं आपका ये काम करवा दूंगा। और जहां तक आपकी कमीशन की बात है ना सर, तो 20% क्या है सर, मैं तो आपको 25% दूंगा। क्या बात है यार। देखो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, वहां पर तुम ये आटा सप्लाई कर दो और 25 लाख तुम्हारे। ठीक है सर, समझिए कि हो गया। अरे क्या बात है। ठीक है अभी तुम निकलो, मैं एड्रेस तुम्हें भिजवा देता हूँ। SMS कर दीजिएगा। हाँ SMS मेरा नंबर है ना? हाँ है। थैंक यू सर। हाँ, चलो अरे वाह, थैंक यू। क्या बात है। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर, आपने जहाँ कहा था ना वो 1000 बोरियां ड्रॉप करने के लिए, वहां मैं ड्रॉप कराया हूँ सर। और ये रहा 25 लाख रुपए का बिल सर, बिल। फंसा। अरे कैसा बिल, क्या बोरी आटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सर देखिए, मजाक मत कीजिए सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
अरे तुम तो अपने पर्सनल यूज के लिए आटा पीसते हो, कोई धंधा थोड़ी ना करते हो। और 1000 बोरी आटे का मैं क्या करूंगा? नहीं सर, आप मुझे डरा रहे सर। सर आप बस मेरे 25 लाख रुपए दे दीजिए सर, बस। और हाँ, दे दीजिए सर। अरे क्या जबरदस्ती है, नहीं है, तुम्हारा आटा नहीं चाहिए यार। अरे लेकिन आप मजाक मत। 25 लाख ना, 25 लाख मिलेंगी तेने। ये अभी पता चल जाएगा। है जी। बेटा ऐसा है, यो सब ड्रामा जो है ना, हमने इसलिए करा था ताकि हम तेने रंगे हाथ पकड़े, वो भी बिल समेत। और ये प्रूफ हो गया है कि तू पप्पू के घर में रहकर अपना इलीगल आटे का धंधा चला रहा था तू। और जो थारी 1000 आटे की बोरियां है ना, वो भी हमारे कब्जे में है। धर ले साले ने। अरे लेकिन मैडम। आगे जी। मिस्टर पप्पू, अब आपको जो है ना टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। यो 1000 आटे की बोरियां हैं, इन्हें बेच के ना अपना पैसा वसूल लें आप। और आपकी जो ये बीबी हो रही है ना मैडम, आपने भी किसी पड़ोसी के घर में जो है रहने की जरूरत ना हो रही, अपने हस्बैंड के साथ रहो। थैंक यू भैया, अब आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। नो प्रॉब्लम बहना, बाय नेचर। और भाई मिस्टर पप्पू, एक जो है ना फ्री की एडवाइस मैं तेने दे रही हूँ। आगे से किसी किराएदार ने अपने घर में रखने से पहले जो है ना, अपने नाक कान खोल के होशियारी से सारी तफ्तीश करके रख, समझा तू? मैडम हम आपसे वादा करते हैं कि अब की बार है ना, हम 10,000 बार सोच के किसी आदमी को अपना मकान किराए पे देंगे, ताकि यहाँ पे फिर से आने की नौबत ना आए। चलो, वेरी गुड, नाइस मीटिंग, हैप्पी एंडिंग। चलो निकलो। चलो आओ, किस्मत से। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे एक्सक्यूज मी, मैडम कहाँ है? शांति रखो ना यार, फोन पे बात कर रहा हूँ। प्लीज मैडम कहाँ है, मुझे बताइए ना प्लीज। अरे यार तुम आ रही है। मैडम के साथ मिलके जो है मिर्च का अचार सुखाएगा छत पे तू। नहीं मैडम, प्लीज प्लीज इस बार भी हमें बचा लीजिए प्लीज। क्यों, इब क्या हो गया? अरे मैडम, इस बार हमने जिस आदमी को मकान किराए पे दिया है ना, उसने हमारे मकान में अश्लील फिल्मों का वीडियो पार्लर चालू कर दिया है। और अभी उसमें शो भी चल रहा है कि जवानी की ट्रेन कहीं छूट न जाए। मैडम सारे शो हाउसफुल है, और जो बचे हुए लोग हैं वो हमारे घर में बैठे हैं, और हमारी वाइफ उन्हें चाय पिला रही है। बेटा ईब तो जो है ना, हरा एक ही इलाज है। हाँ तो कीजिए ना। तो लीजिए ना।